एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं इस्लाम नगर के वार्ड 92 में। 92 की जनता क्या कहती है, किस पार्टी के लिए वो वोट करेगी आने वाले चुनाव को लेकर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ, सीट आरक्षण आ चुका है। अब जानेंगे हम यहाँ लोगों से क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशाहिद है। क्या कहना चाहेंगे आप, किसके प्रेमी, किस पार्टी के प्रेमी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव रणनीति शुरू होगी, उस पर क्या बोलेंगे आप? ये चुनाव का जो यहाँ मामला चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने वार्ड में सब चल रहे हैं, चलते रहते हैं। हमारा जो पर्सनल प्रेमी है किसी पार्टी के, तो हम पहले से ही कांग्रेस के पार्टी के प्रेमी हैं। बाकी रही बात वोट लेने देने की, ये वार्डों में ज़मीनी इलेक्शन होते हैं। जो हमें अपने वार्ड के लिए सही मजबूत लगता है उसे हम वोट करते हैं। सर जी, पहले भी यहाँ से वार्ड 92 की बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। क्या विकास किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया, वो आप बताइए। कांग्रेस ने यहाँ पर यह विकास किया है पहले भी कि यहाँ इस्लाम नगर में कोई गली ऐसी नहीं जो उन्होंने ना बनवाई हो, कोई खंबा ऐसा नहीं जो उसमें लाइट ना लगवाई हो। अब अपना अपना सबका वक्त होता है, कभी कोई इलेक्शन लड़ता है, कभी कोई लड़ता है, तो इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। और कांग्रेस का मतलब बहुत पहले से ही यहाँ पर अच्छा रसूख रहा है। काफ़ी पुराने पहला यहाँ पर हमारे इस इस्लाम नगर में 40-50 साल पुराने कांग्रेसी हैं मौजूद, ज़मीनी जिनका मकान मुकाम यहीं पे है। मगर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पर वार्ड 92 से ही आरोप लगते आ रहे हैं। टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर भी जो है कांग्रेस के पार्षद रहे जाकिर से भी वार्ड 95 से, वो 92 में प्रत्याशी के रूप में आना चाह रहे हैं, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो आरोप लगा रहे हैं महानगर अध्यक्ष पे और कह रहे हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं है, जो चंद दिन पहले ही पार्टी में आए हैं, वो कार्यकर्ता भी नहीं है, उन्हें टिकट देने का काम कर रहे हैं महानगर अध्यक्ष। उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों को लेकर आप क्योंकि कांग्रेस प्रेमी हैं तो इस तरीके को अच्छी तरह जानते भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहली बात तो ये है, जाकिर भाई जो हैं बढ़िया पार्षद हैं, उनका इस वार्ड में कुछ नहीं है। और अगर उनका मन कर रहा है यहाँ आने के लिए, आ जाओ, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। जो रही बात महानगर अध्यक्ष साहब की, लोकेश चौधरी जी की, वो अपने आप में खुद एक बहुत बढ़िया सक्षम हैं पार्टी को। जब से वो उनके हाथ में महानगर अध्यक्ष की कमान है, जब से उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का ही काम किया है, ना कि जाकिर भाई की तरह किसी परिवार के लिए। जाकिर भाई बढ़िया पार्षद हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके मन में पता नहीं क्या लालच है कि एक सीट में जीतता हूँ, दूसरी मेरे हाथ आ जाए। देखो, हर आदमी अपने वार्ड में सक्षम होता है। इनका वार्ड नंबर 95 है, ये जीतते हैं। कांग्रेस ने उन्होंने टिकट के लिए मना भी नहीं करा है, लेकिन जैसा मैंने आप ही की वाइट पे मैंने सुना था, वो बेबुनियाद एक आरोप लगा रहे हैं। और जो बेबुनियाद आरोप होते हैं वो सब पब्लिक पहचान लेती है, उसमें किसी से किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो सबको सम्मान दिया है और सबको सम्मान कांग्रेस में मिलता है। वार्ड 92 से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं चांद कुरैशी, उन्होंने भी अपना बायोडाटा 92 वार्ड में के लिए दिया है। वो उनका किस तरीके का व्यवहार है वार्ड के प्रति, क्योंकि वार्ड के निवासी हैं आप, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। चांद कुरैशी का जो मामला है वो ये है कि उनकी खुद की अपनी 300 वोट तो उनके अपने परिवार की हैं, जो इस्लाम नगर में किसी की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनका मन है वो बताएं कि भी इलेक्शन में वो पब्लिक की क्या सेवा करेंगे। जो पिछली सेवा हुई हुई है वो भी बहुत अच्छी है, आप देखना पूरी गलियों में सब जगह। और हमने ऐसा सुना है चांद भाई के लिए कि जो रास्ते की जो परेशानियां हैं ज़्यादातर, जैसे ये बस अड्डा सारा गिर गया, रास्ता बंद हो गया, अंदर के गाड़ी आने वाली, मरीजों को आने जाने वाले रास्ते, रात को पुलिस की गाड़ी जो आती है परेशान होकर रास्ते में गाड़ियों में रुक जाती हैं। तो ज़्यादातर जो तवज्जो हमने ये सुना है उनके मुँह से कि मुझे वार्ड की जनता के लिए एक ये काम 2-4 करने हैं। बाकी हमारे वार्ड में सब कुछ तो हुआ है। बहुत से वार्ड में लोग अपनी राजनीति करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए,
वो तो एक कारोबारी आदमी है, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ये सेवा कर रहे हैं तो जनता के लिए अच्छा संदेश है, इसमें क्या दिक्कत है। व्यवहार कैसा है उनका लोगों के प्रति? बहुत बढ़िया व्यवहार है। जो इस मोहल्ले का आदमी उसे रात को 2 बजे भी उन लोगों को, चांद भाई को या चांद के पापा को या चांद के भाई को या चांद के किसी दोस्त को भी, उनका व्यवहार ऐसा है, अगर आधी रात को 2 बजे किसी भी समस्या के लिए उनके पास कोई आदमी आता है तो वो उसी हालात में उठ के चल देते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। हमने बात करी है वार्ड 92 से निवासी हैं, इनसे बात करी और भी लोगों से जानेंगे उनकी वार्ड 92 को लेकर क्या राय है। जैसा कि हमने आपको बात कराई वार्ड 92 के निवासियों से हम जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ एक वार्ड 92 में एक परचून की दुकान है जहाँ हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वार्ड 92 के लोग क्या चाहते हैं। जी, वार्ड 92 के लोग इस बार नगर निगम चुनाव में किसे वोट करेंगे? चांद भाई को करेंगे। चांद भाई को क्यों करेंगे वोट? विकास की ज़रूरत है। चांद भाई ही विकास कराएंगे, कोई और प्रत्याशी नहीं है? और प्रत्याशी भी हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, अब से पहले भी रहे हैं, और उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ जो ये काम करते हैं अच्छा काम करते हैं। नगर निगम में भी वे पार्षद भी नहीं थे और इन्होंने बहुत काम किए ऐसे। और वार्ड नंबर 92 में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये रोड आया है पीर की तरफ से, इसमें कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है, ये रोड बनना चाहिए। इधर हमारे यहाँ गली नंबर 4 मेन है, आज तक भी पानी भर रहा है और पार्षद के यहाँ से आई है। मेन गली ये है और चौधरी मेडिकल तक गई है, सारे में देख लेना जाकर, आज भी पानी है। और हमें ये है कि चांद भाई हैं हमारे, और अगर जैसे कि दुख दर्द में कोई अगर ये कह दा करके कि भाई हमें चांद भाई यहाँ तक चलना, तो फ़ौरन चल देंगे। वार्ड 95 से पार्षद हैं जाकिर अली सैफी। वार्ड 92 में जो हैं वो अपनी वाइफ को लड़ाएंगे महिला होने के नाते, क्योंकि सीट ही महिला होगी तो वो लड़ाएंगे। वो बताते हैं अपने वार्ड में उन्होंने 95 में बहुत विकास किया, यहाँ भी करेंगे। उन्हें क्यों नहीं चुनेंगे? चांद कुरैशी के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो, वो नए आदमी हैं यहाँ, उन्हें नई पहचान बनानी पड़ेगी। यहाँ आएंगे जाकिर सैफी, वार्ड 95 से वार्ड 92 में आके लड़ेंगे वो, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ आने के लिए। यही नहीं है कि भाई मैं वहाँ वार्ड 95 में रह रहा हूँ और मैं आकर के यहाँ नया आदमी आवेगा, हर आदमी भापेगा भाई वहाँ तो ये पुराने चले आ रहे, कई साल से रहते भी हैं वहाँ। और यहाँ आदमी के मैं यहाँ मेरी परचून की दुकान यहाँ है और मैं पीर पे करल लगू जाकर, तो मुझे टाइम लगेगा वहाँ बात बनाने में। तो वार्ड नंबर 92 के निवासी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे। अगर चांद कुरैशी का टिकट वार्ड 92 से होता है तो चांद कुरैशी के व्यवहार को देखते हुए हम चांद कुरैशी के लिए वोट करने का काम करेंगे। ऐसा करने के लिए हम वार्ड 92 में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ वार्ड 92 के निवासी हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे, किस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है, मैं वार्ड 92 से हूँ और यहाँ पहले भी समर्थन कांग्रेस का ही हुआ है और इस बार भी इंशाल्लाह कांग्रेस का ही समर्थन होगा। कांग्रेस से किस प्रत्याशी को चाहते हैं यहाँ पर? क्योंकि वार्ड 92 से जो हैं कई प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस में बायोडाटा लगा चुके हैं, आप किसे चाहते हैं? कांग्रेस से हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे चांद भैया हों, क्योंकि चांद भैया वार्ड 92 से ही रहने वाले हैं और हमारे पड़ोस में ही आगे रहते हैं और उनका थोड़ा सा जो हमारे से मेल जोल है सब लोगों से यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है और उनका जो है मिलना जुलना और बात करने का तरीका, जो उनकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं सब लोगों से। यहाँ पे वार्ड 92 का विकास वो करा सकते हैं, ये आपको उम्मीद है उनसे? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है उनसे, हर तरीके से हमें उम्मीद है। बड़े छोटे लोगों से मिलते जुलते हैं तो कैसा व्यवहार है उनका? उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, उनके व्यवहार के ऊपर ही हम सब लोग हमारे बड़े छोटे ये चाह रहे हैं कि हम चांद भैया को ही लेके आएँ और इंशाल्लाह उनकी जीत पक्की है। ये थे वार्ड 92 के निवासी जिनका साफ तौर पर कहना है कि चांद कुरैशी को और कांग्रेस को यहाँ से दोनों को हम चुनाव जिता के भेजेंगे। वार्ड 92 में हम इस समय मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी जो है जो कांग्रेस प्रेमी मिले थे, जो और लोग मिले थे, उनसे हमने बात करी, वार्ड 92 के निवासी थे। अब हमारे साथ कांग्रेस के नेता चांद कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वार्ड में जो उन्होंने बायोडाटा लगाया वार्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने उनका क्या कहना, क्यों बायोडाटा लगाया है, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी क्यों जाहिर हुई? मेरा नाम चांद कुरैशी है। मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है रास्ते की है। बाकी तो पूरे वार्ड के अंदर सड़कें, जो पहले पार्षद थे काफ़ी उन्होंने काम किया है और जो वार्ड में छोटी मोटी समस्या होती है वो तो चलती रहती है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की है। जो सबसे बड़ा जो रोड है जिसकी हमें ज़रूरत है, मेरा रोड से जो रास्ता चालू होता है, एक रास्ता जो अभी किसी का उस पर ध्यान नहीं है, किसी भी पार्षद का ध्यान नहीं दिया। हम उस काम को करना चाहते हैं।
जो बड़ी समस्या है वो रोड रास्ता अगर बन जाता है तो हमारे बस्ती का पूरा सुधार हो जाएगा और यहाँ के निकलने बढ़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल है जो पूरी बस्ती की बच्चियाँ उसमें पढ़ती हैं और ऐसा स्कूल है, हमारी एक खुशनसीबी है, हमारी बस्ती में नगर निगम ने एक ऐसा स्कूल दिया और जिसमें जो उसके अंदर कमियां हैं, जो उसके रूम की या उसमें जो भी काफ़ी चीज़ें बहुत अभी सही तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाया है, उसकी पूरी कमी को हम इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। और उसके बाद हमारे एक रास्ते में कूड़ादान आता है जिस कूड़े के ढेर काफ़ी बड़े लगे रहते हैं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, गाड़ी भी निकल पाती और बदबू वहाँ इतनी ज़्यादा रहती है कि कोई अधिकारी या कोई भी आने के लिए वहाँ इतनी जल्दी एग्री नहीं होता। तो 3-4 बड़ी बड़ी समस्या हैं जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। रही गली और खरंजे लाइट की बात है, ये तो सब पार्षद जो भी आएगा वो सभी कराएंगे, हम भी कराएंगे। हमें उन मुद्दों पे काम करना है जो मुद्दे बस्ती के लिए सुधार वाले हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, जिससे बस्ती की आवाम को परेशानियां जो बिल्कुल ठीक हो जाएं, आने जाने वालों की समस्याएं दूर हो जाएं। वार्ड की सेवा करने के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कहना है आपका? हाँ, मैं वार्ड की सेवा करनी चाहता हूँ। पहले हमारे एक बस अड्डा हुआ करता था, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी। आज हमारी बस्ती में कोई कार आने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। बाइक की भी समस्या बिल्कुल बंद है, जो बाइक भी आ जाए वो भी रास्ता नहीं है ढंग से। तो हम इसके सबसे बड़ा सुधार करना चाहते हैं। अगर हम चाहेंगे तो सुधार होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये पार्षद के हक में आता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है इसको। हमारी बस्ती के अंदर पार्षद जो चाहेगा वो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, वो पार्षद ही के हाथ में है। विकास तो आपके वार्ड का हो जाए। 92 की बात करें तो लगातार इस पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं खाली इस वार्ड को लेकर। पार्षद हैं जाकिर सैफी वार्ड 95 से, जो कांग्रेस के पार्षद थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का टिकट लेके जो खरीद फरोख्त की चल रही है उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके आरोप तो सभी बेबुनियादी हैं, उनको आरोप लगाना भी नहीं चाहिए। आवेदन मैंने भी दिया है, मेरे साथ 2-4-5 लोगों ने और सब ने दिया है। ये तो पार्टी को चुनना है। हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, 3.5 साल हो गए और ये पार्टी जिसको टिकट देगी हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। ये तो किसी को कोई टिकट नहीं हुआ, उन लोगों आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, लगाना ही नहीं चाहिए। और ये सभी को अधिकार है टिकट के लिए, कोई भी आवेदन दे सकता है, आप भी दे सकते, कोई भी दे सकता है। जो अगर वार्ड 92 से आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दे दिया गया तो आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हम कांग्रेस ही हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस की ही वोट जाएगी, हमारे परिवार की, हमारे साथियों की। हम कांग्रेस के साथ हैं। महानगर अध्यक्ष पे जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरीके का व्यवहार है आप जानते हैं, क्योंकि आपने पार्टी कार्यालय में जो है बायोडाटा भी लगाया, तो लोकेश चौधरी के व्यवहार से आप वाकिफ भी होंगे, तो किस तरीके का व्यवहार है लोकेश चौधरी कार्यकर्ताओं के प्रति? देखिए, लोकेश चौधरी को मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ और मैं कांग्रेस से 3.5 साल से हूँ और मैं राजनीति में 6 साल से हूँ। 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ रहा था, उससे 1 साल पहले मेरी तैयारी थी। 3.5 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। 1.5 साल से लोकेश चौधरी के जो मैं देखता हूँ, उनकी छवि और उनका जो विचारधारा है बहुत बढ़िया है। भाई, मेरी सोच तो ये है कि मुझे तो उनके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी, निस्वार्थ वो आदमी है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लिए उल्टा खर्च करते हैं वो, ना कि कांग्रेस से कुछ उनको मिल रहा है। उनके ऊपर जो आरोप है सब गलत है। मुझे उम्मीद है वो जो करेंगे सही करेंगे। और मैं भी आवेदक हूँ, मैंने भी आवेदन किया है। किसी को भी टिकट हो सकता है। ये गलत है कि मुझे कहे कि चांद को टिकट हो जाए, किसी और को अदर हो जाए। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। जो पार्टी फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। ये थे हमारे साथ वार्ड 92 से जो हैं संभावित प्रत्याशी चांद कुरैशी, जिनका साफ तौर पर कहना है पार्टी मुझे चुनाव लड़ाई या किसी और को चुनाव लड़ाया, हम कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे। और जो बात करें जाकिर सैफी ने जो महानगर अध्यक्ष पर आरोप लगाए थे, उन्हें वो बेबुनियाद बता रहे हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।